बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी श्रावण मास चल रहा है। रुद्राक्ष से संबंधित हमारी एक श्रृंखला चल रही है। उसमें हमने 1 से लेकर 8 मुखी तक के रुद्राक्ष क्या प्रभाव देने वाले होते हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार शुभता देने वाले होते हैं, उनके किस प्रकार के महत्व होते हैं, वो सारी जानकारियाँ आप लोगों के सम्मुख रखी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी रहे हैं, इन सभी जानकारियों से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों, सदैव की भांति फिर से मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, जो भी जानकारियाँ हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आते हैं, आप कृपया इनको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, स्वास्थ्य से संबंधित, संतान से संबंधित या धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या चल रही है, तो कृपया आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप www.astrotak.com की हमारी साइट के ऊपर जाएं, मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल को क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और जो भी आपकी समस्या होगी, ग्रहों के जो प्रभाव होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे और उन ग्रहों के प्रभावों को समाप्त करने के लिए उनके उपाय क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, यदि आप अपना प्रश्न लिखकर भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर मैसेज की भी सुविधा है, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का वीडियो है 9 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित। मित्रों, 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसमें 9 धारियां होती हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने जितने भी वीडियो हैं उनमें सब में आपको बताया है कि धारी का मतलब ही मुख होता है। यदि किसी रुद्राक्ष के अंदर में 5 धारियां हैं, इसका मतलब हुआ कि वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसी प्रकार 9 मुखी रुद्राक्ष में 9 धारियां होती हैं, यही इसका मुख कहलाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष का जो ग्रह होता है वो केतु ग्रह माना जाता है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से नव शक्ति से संपन्न जातक हो जाता है। इसकी जो 9 धारियां होती हैं, 9 दुर्गा के रूप में भी उनको हम देखते हैं। 9 दुर्गा से हमें जो शक्तियां प्रदान होती हैं, जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, वो शक्तियां हमें 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में मिल सकती हैं। शिव के जितने भी धाम है, जैसे कि पशुपतिनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथ है, सोमनाथ है, पारसनाथ है, इत्यादि इत्यादि जितने भी शिव के धाम हैं, उन धामों में यात्रा करने का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, वो उस पुण्य के समान पुण्य हमें इस 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होता है। यदि हमने 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है तो हमें शिव धामों में यात्रा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, इसे धर्मराज का स्वरूप भी मानते हैं। वीरता, साहस, कर्मठता और सौंदर्य इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष में माँ भगवती के 9 रूप समाहित होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, 9 रूपों की शक्तियां समाहित होती हैं। तो हमारे जीवन में माँ दुर्गा के 9 रूपों से हमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके समान शुभ प्रभाव हमारे जीवन में इस 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमें प्राप्त होते हैं। जो भी जातक इस रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके जीवन के अंदर में श्रेष्ठतम प्रभाव देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार के हमारे जीवन के अंदर में, जैसे पारिवारिक सुख से संबंधित हो, हमारे पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनमें सुधार से संबंधित हो। अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस रुद्राक्ष को जो 9 धारियां इसमें होती हैं, उन 9 धारियों को नवग्रह मंडल के रूप में भी हम देखते हैं। हमारे कुंडली के अंदर में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें कि 2 छाया ग्रह राहु और केतु,
2 प्रकाश ग्रह सूर्य और चंद्रमा, और बाकी के जो 5 ग्रह होते हैं वो तारा ग्रह होते हैं। तो नवग्रह मंडल जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व ये 9 मुखी रुद्राक्ष करता है। प्रत्येक मुख एक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि हमने 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है तो यूं समझिए कि आपने नवग्रह मंडल को उसकी आराधना की है, उसको प्रसन्न करने हेतु कोई कार्य आपने किया है, और उन सभी नवग्रहों को आपने सम्मान देकर अपने गले के अंदर में धारण किया है। तो जो भी आपके ग्रह होते हैं, देखिए किसी भी ग्रह को, चाहे आपका वो शत्रु ग्रह हो, चाहे वो मित्र ग्रह हो, चाहे आपकी कुंडली में योग कारक हो, चाहे वो मारक हो, किसी भी ग्रह की, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, किसी भी ग्रह की आराधना करना आपको सदैव शुभता प्रदान करने वाला होता है। किसी भी ग्रह की आप आराधना कर सकते हैं। आप रत्न सिर्फ उस ग्रह का धारण कर सकते हैं जो आपकी कुंडली में योग कारक है। आप दान सिर्फ उस ग्रह का कर सकते हैं जो आपकी कुंडली में मारक है। लेकिन आराधना योग कारक ग्रह की भी कर सकते हैं और मारक ग्रह की भी कर सकते हैं। यदि कोई ग्रह मारक है तो उसके मारक प्रभाव कम हो जाएंगे आराधना करने से। यदि कोई ग्रह योग कारक है तो उसके योग कारक प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएंगे आराधना करने से। तो किसी भी ग्रह की आराधना करना सदैव शुभ प्रभाव देने वाला होता है। तो नवग्रह मंडल की यदि आपको आराधना करनी है, उससे शुभ प्रभाव लेने हैं, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का तात्पर्य हुआ कि आपने सभी ग्रहों को प्रसन्न करने हेतु आपने विशेष प्रार्थना करी और उन सभी ग्रहों ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया। मित्रों, इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए स्वर्ण धातु की चैन में आप धारण कर सकते हैं। दोनों साइड में उसके कैप लगवा के और तार से वो ज्वेलरी शॉप वाले बना देते हैं। यदि आपके पास में स्वर्ण का अभाव है, स्वर्ण यदि आपकी पॉकेट को अलाउ नहीं कर सकता, तो आप इसको चांदी में धारण कर सकते हैं। और चांदी में भी नहीं कर सकते तो इसको सिर्फ एक लाल धागे के अंदर पिरोकर आप अपने गले में इसको धारण कर सकते हैं। इसको बाजू पर भी आप बांध सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा इत्यादि से दूरी बना के रखनी चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपका रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है और वो जो प्रभाव आपके जीवन में मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलते। रुद्राक्ष को अपवित्र कभी भी नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को सात्विक आहार करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। फिर देखिए उसके प्रभावों से आपके जीवन में जो उन्नति होती है उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। विशेषकर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये जो जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आपको कैसी लग रही है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखना ना भूलें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आप सभी के साथ में एक नवीन जानकारी लेकर अतिशीघ्र। जय माता दी।